हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। लास्ट क्लास में मीनिंग देख लिए थे क्लास 2। इसके अंदर अपन इसको आगे देखते हैं। अभी तक अपन ने पढ़ा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म कौन से? इंटेंशन टू रिटेन इज नॉट मोर देन 12 मंथ्स, और जिसकी इंटेंशन मोर देन 12 मंथ्स रखने की वो क्या है? परमानेंट इन्वेस्टमेंट। परमानेंट इन्वेस्टमेंट का ही नाम क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये सारी बातें कर ली थी अपन ने AS 13 के रिगार्डिंग। ओके, परमानेंट इन्वेस्टमेंट। रेट गिर गया तो इसका क्या बनाना चाहिए? प्रोविजन फॉर डिक्लाइन। अगर कोई ऐसा कारण नहीं है कि आपके पास इंडिकेटर हो कि फॉल जो है परमानेंट है, तो जो रेट डाउन है इट इज टू बी इग्नोर, क्योंकि परमानेंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड एट कॉस्ट ओनली। जब रीजन हो, बताया था ना, प्रॉपर्टी खरीदी तो रोड कैंसिल होगी वहां, ठीक है। मान लो जो सीएम था वो करनाल का था, तो कहता है हमारे शहर का सीएम है तो प्रॉपर्टी के रेट बड़े होते हैं। अब वो सीएम ही ना रहा वहां का, तो प्रॉपर्टी के रेट क्या है? गिरेंगे। दूसरी जगह डेवलपमेंट होगी, जब सीएम दूसरी सिटी का आ गया, तो ये भी एक कारण है रेट गिरने का। हो सकता है जब हरियाणा में चौटाला सीएम थे तो सिरसा में बड़े काम हुए, प्रॉपर्टी के रेट बढ़े, यूनिवर्सिटी बन गई, ग्रुप ऑफ कॉलेज जैसे बना दिया, ठीक है। तो ये होता है, ये कुछ रीजंस होते हैं जो इफेक्ट डालते हैं रेट्स पे। खासकर प्रॉपर्टी तो इन चीजों से बड़ी इन्फ्लुएंस होती है ना, बहुत ज्यादा। तो चलो, रीजन अगर कोई सॉलिड है तो प्रोविजन फॉर डिक्लाइन बनाना, वरना इग्नोर इट, ठीक है ना। ये चीज है। चलो, कोटेड इन्वेस्टमेंट, अनकोटेड। हाँ जी, संजना बताएंगी। कोटेड, लिस्टेड, अनकोटेड। अनकोटेड कौन से होते हैं? अक्सर प्राइवेट कंपनी के सारी अनकोटेड होते हैं, और पब्लिक कंपनी विच इज नॉट लिस्टेड उसके भी क्या होते हैं? अनकोटेड। अनकोटेड की फेयर वैल्यू जानना बहुत मुश्किल है। जिया बताएंगी कैसे अनकोटेड की? क्या पता करना पड़ेगा मार्केट से? असेट्स की वैल्यू, लायबिलिटी की वैल्यू क्या जाननी पड़ेगी? इंट्रिंसिक वैल्यू। वो कैसे आती है? उस कंपनी की असेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू माइनस लायबिलिटी आउटसाइड वाली पेबल, तो नेट असेट्स आ जाएंगी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, दैट्स कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू। तो ये बड़ा मुश्किल काम है प्रैक्टिकली। आप सोचो कि किसी कंपनी की बाजार में जाके रेट लगाएं बिल्डिंग की, प्रॉपर्टी की, सही तो देखो ऐसी आती है। वैसे आम आदमी क्या करता है? बुक वैल्यू उठा लेता है, जो बैलेंस शीट में, लास्ट बैलेंस शीट में दिख रही है ना, असेट्स माइनस लायबिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, यूं काम चलाता है। सही तो देखो वही रूल है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत काम आएगा, एक चैप्टर पढ़ेंगे अमलगामेशन ऑफ कंपनी का, वहां काम आएगा। एक कंपनी अपने शेयर के बदले में दूसरी कंपनी के शेयर बदले में अपने शेयर दे रही है, कितने देगी बदले में, तो पता लगाना पड़ेगा उनका शेयर कितने का है और हमारा शेयर कितने का है, तो वहां काम आएगा, ठीक है। फिलहाल आपके आईसीआई ने इंट्रिंसिक वैल्यू का कोई खास यूज AS 13 में कहीं किया ही नहीं। वो अक्सर फेयर वैल्यू नाम से वैल्यू दे देता है, अपना काम जरूरत ही नहीं अपने को वैल्यू की, दे ही देता है जब, ठीक है। वैसे आती ऐसे है। कोटेड तो इंडिपेंडेंटली डिसाइड होती है डिमांड सप्लाई के हिसाब से। डिमांड सप्लाई के हिसाब से रेट अप डाउन होता है मार्केट में। वो कौन सी सिक्योरिटी का होता है? कोटेड, लिस्टेड। उनका तो ओपन मार्केट में रेट पता लग ही जाएगा। चलो, चार्ट पढ़ा था इसकी कैरिंग अमाउंट को लेके। हाँ, इस टॉपिक पे थे अपन। कॉस्ट का मीनिंग खरीदने के खर्चे। जैसे प्रॉपर्टी पे बड़ा खर्चा लगता है, मान लो मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैंने वो प्रॉपर्टी खरीदी 50 लाख, उसकी रजिस्ट्री होती है ना, टाइटल। टाइटल मीन्स ऑनरशिप। मुझे उसका टाइटल अपने नाम करवाने में 6% हरियाणा सरकार ने ले लिया, 3 लाख। चलो जितना भी ले लिया जोड़ लो। दलाली लग गई, ब्रोकरेज लेता ना ब्रोकर, वो भी जोड़ लो। कोई और तरह का टैक्स लगाए, जोड़ लो। माइनस प्री एक्विजिशन का डिविडेंड, प्री एक्विजिशन का रेंट, प्री एक्विजिशन का इंटरेस्ट, ऐसी इनकम जो विच बिलोंग्स टू पास्ट पीरियड व्हेन वी आर नॉट अ ओनर, उस पीरियड से रिलेटेड है, बट इट हैज बीन रियलाइज्ड विद अस। अपने को मिली तो वो फ्री के है ना,
उसे क्या कर लो, लेस। मैंने आपको घर का एग्जांपल दिया था, रेंट निकलवा लिया पुराना। ऐसे ही कभी कभी शेयर खरीदे अपन ने 24 में, अब डिविडेंड मिल गया पिछले साल का, तो वो अपना राइट था उस पे नहीं, दैट्स कॉल्ड प्री एक्विजिशन डिविडेंड, मस्ट बी डिडक्टेड आउट ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में से कम कर देना चाहिए। सही है, चलो। तो ये बता रहा है क्या क्या कॉस्ट में ऐड होगा, क्या लेस होगा ये। अब एक चीज जो पेंडिंग थी वो लास्ट क्लास में छोड़ दी थी, इंपॉर्टेंट है क्या। अब ये फाउंडेशन वालों को तंग करने के लिए फाउंडेशन में भी चली गई है, राइट शेयर्स। हमारे सिलेबस में बोनस शेयर, राइट शेयर, प्रेफरेंस शेयर नहीं है, वो तो हम इसलिए पढ़ लेते हैं ब्रीफ, बोनस शेयर वगैरह, राइट शेयर, सॉरी ये प्रेफरेंस शेयर वगैरह, ताकि कंसेप्ट जो बायबैक में काम आते हैं वो क्लियर हो जाएं। लेकिन ये तो पूरा चैप्टर है बोनस शेयर एंड राइट शेयर, किसके अंदर, फाउंडेशन के सिलेबस के अंदर वहां। तो फिलहाल राइट शेयर होते क्या हैं। बोनस शेयर का मतलब तो होता है फ्री के शेयर, बोनस शेयर्स, इसका मतलब शेयर्स इश्यूड टू इक्विटी शेयर होल्डर विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री में मिल जाते हैं। ये कंपनी इक्विटी को बोनस शेयर कब देती है, जब कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड क्या हो जाए, रिजर्व्स, प्रॉफिट्स इकट्ठे हो जाएं। तो वो किनके हैं ये प्रॉफिट रिजर्व, थोड़े थोड़े बचाती रहती है जर्नलिज्म में, लेकिन इकट्ठा पैसा हो गया, लोग तंग करेंगे, भैया इतना कहां बचा रहे हो, बांटो हमारा पैसा, बचा बचा के रखा है। तो उनको कैश बांटना पड़ा, डिविडेंड देना पड़ा, तो वर्किंग कैपिटल की कंपनी को क्या आएगी, दिक्कत, कैश बांटेगी। तो इसका एक तरीका है, फ्री में क्या दे दे, शेयर्स, फ्री में पैसे लिए बिना, रिजर्व खत्म हो जाएंगे और शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी। तो ये शेयर तो फ्री में दिए जाते हैं। मेरे पास किसी कंपनी के 1000 शेयर थे, जो मैंने खरीदे थे 50,000 रुपए के, मान लो 50 रुपए का एक। थोड़े दिन बाद कंपनी ने कहा सुमित एक के बदले में 5 शेयर बोनस में दे रहे हैं, एक के सॉरी 5 के बदले में क्या, एक शेयर, 1:5 का मतलब 1 शेयर फॉर एवरी 5 हेल्ड। तो मुझे कितने शेयर का ऑफर आया, 200 शेयर, 1000 शेयर थे ना मेरे पास, 5 के बदले में कितने शेयर का ऑफर आया, 200 शेयर। लेटर आया कंपनी का, पूछते हैं मुझसे कि सुमित क्या तुम्हें शेयर दे दे, 200 शेयर। नेकी और पूछ पूछ वाली बात है, भैया इसमें कौन ना करेगा, दे दो, फ्री के शेयर है, फुल्ली पेड वैसे होते हैं, ये कोई फंसाने वाला केस तो है नहीं कि पार्टली पेड शेयर देके बाद में को लाओ खोल दो, नहीं, बोनस शेयर हमेशा क्या होते हैं, फुल्ली पेड। तो भैया लोगे क्यों ना लोगे, आपकी कॉस्ट क्या है, एक तरह से 1200 शेयर की क्या कॉस्ट पड़ेगी आपकी, 50,000 ही है, फ्री में आ गए 200 शेयर। तो बोनस शेयर आते हैं फ्री में, गिनती बढ़ जाएगी, रुपए उतने रहेंगे। एक होते हैं राइट शेयर, राइट शेयर का क्या मीनिंग है, राइट शेयर का मतलब कंपनी ने शेयर जब बेचने होते हैं पहले एग्जिस्टिंग वालों को पूछती है, क्या भाई तुम ले लोगे क्या शेयर, तुमने लेने हैं तो इस रेट में ले लो, बोलो बाजार से थोड़ा 10-5 पैसे 20 पैसे 1 रुपया सस्ता देंगे, लेने ले लो, तुम नहीं लोगे तो हम बाजार में बेचेंगे। वैसे बताऊं आपकी नॉलेज के लिए, हर पब्लिक लिस्टेड कंपनी को राइट ऑफर करना जरूरी है। जब आप प्रोस्पेक्टस का चैप्टर लॉ में पढ़ेंगे तो उसमें ये आएगा, राइट ऑफर। अपने एग्जिस्टिंग वालों से पूछो, क्या पता वही ले लें शेयर, हमें बाजार में धक्के खाने नहीं पड़ेंगे, ठीक है ना, और अगर नहीं लेंगे तो बाजार में बेचेंगे। तो ये ऑफर क्या होता है, थोड़ा सस्ता होता है, बाजार वालों को जो देना है उससे थोड़ा सा सस्ता, पर ये फ्री नहीं आते, पैसे दे के आते हैं। मान लो 6 महीने बाद की बात है, 6 मंथ्स आफ्टर, 6 महीने बाद कंपनी ने कहा 4 के बदले में 1 शेयर लेना है, क्या किसी ने 45 रुपए का दे देंगे, जो भी भाव है कंपनी बता देगी, लेने हैं तो बताओ, 45 रुपए में दे देंगे। कितने का ऑफर है बोलो, ये आपके पास कितने शेयर हो चुके हैं, 1200, 1250 शेयर है आपके पास, आपको 4 के बदले में 1 का ऑफर आया, कितने शेयर का राइट ऑफर आया, 300 शेयर, किस रेट में आया, 45, लेने हैं तो भाई ले लो, नहीं लेने तो इनकार कर दो, हम बाजार में बेच लेंगे, आधे लेने आधे ले लो। लेकिन ये लेटर जिया के पास आया है कि आपको 300 शेयर लेने हैं क्या, 45 रुपए में ले लो,
जिया सोच रही है खरीदूं ना खरीदूं, खरीदूं ना खरीदूं। कई बार ऐसा होता है, बंदा सोचता है यार क्या है, सस्ते के चक्कर में आप किसी मॉल में जाते हो, वो कहते हैं ना 4 आइटम ले लो, साथ में एक आइटम आधे रेट में मिल जाएगी, बंदा फंस जाता है उनके जाल में। ऐसे ही होता है। कभी जियो स्मार्ट यहां जाते हो, वो कहते हैं यार 2000 की परचेजिंग होगी, क्या सर 3000 रुपये पूरे कर लो, यहाँ पे एक पैकेट है चीनी का, वो 10 रुपए में मिलेगा 50 वाला। कहता अच्छा चलो 1000 रुपए का और सामान लो। ऐसा होता है ना। कई बार वो स्कीम और इस लालच में, सस्ते के चक्कर में बंदा अनवांटेड चीजें भी उठा लेता है जो काम की नहीं होती, वो पड़ी रहती हैं, जरूरत नहीं होती, बस स्कीम का फायदा उठाना है। ऐसा होता है ना। चलो तो मान लो जिया सोच रही है लूं कि ना लूं 45 में, थोड़ा सस्ता है लेकिन फिर भी क्या करने हैं इतने शेयर। कई बार बंदा ये सोच लेता है करने क्या है इतने लेके, और मार्केट में कोई स्कोप इनको नहीं दिखता। लेकिन बार बार कृषा फोन कर रही है जिया को, जिया तुम मुझे दोगी ये शेयर का ऑफर, मैं खरीद लूंगी शेयर। क्या जियो का ये राइट है? बिल्कुल है राइट। शेयर में ये राइट जो जिसको ऑफर आया, ऑफरी जिया, उनके पास बिल्कुल राइट है कंपनी की तरफ से, या तो या जिया ये खुद खरीद ले शेयर, या जिया जिसको कहेगी कंपनी उसको शेयर दे देगी। कंपनी ने तो बेचना ही है 45 रुपए का, बाजार में हो सकता है वो 55 बेचे, 60 बेचे, फिलहाल 45 में बेचना है। जिया खुद खरीदे तो खुद खरीद ले, ना खरीदे तो जिया क्या कर सकती है, ऑफर लेटर किसके वाले कर सकती है, कृषा के। जिया ने खुद खरीद लिए तो जिया की कॉस्ट क्या होगी बताना। जिया ने बाय कर लिए तो 300 शेयर कितने के पड़ गए जिया को, बोलो 45 का एक, 300 इंटू 45, 13,900। जिया के शेयर पैसे दे के आएंगे, थोड़ा सा बाजार से सस्ते हैं बस। आपके पास कितने शेयर हो गए जिया के पास? 1500 शेयर हो गए। देखो 1500 शेयर हो गए, कितने रुपए के हो गए? 63,500। दूसरा तरीका, जिया कहती क्या करने अपन इतने शेयर, पहले ही बहुत हुए पड़े। जिया ने कृषा को कहा, कृषा कहती हाँ तुमने नहीं लेने तो मेरे को दे दो। जिया कहती फिर, कृषा कहती फिर क्या, मैं ले लूंगी शेयर 45 रुपए कंपनी को देके 13,500 में। जिया कह रही ऐसे थोड़ी होता है, मेरे पास राइट है, मैं कहूंगी तो कंपनी आपको शेयर देगी सस्ते 45 रुपए में, मैं नहीं कहूंगी तो कंपनी आपको शेयर नहीं देगी। तो कृषा कहती फिर कह दो, तुम कंपनी को कह दो कि मुझे शेयर दे दे। तो जिया चाहती है कि मुझे कुछ मिले, मेरा भी तो फायदा हो। जिया ने क्या बेच दिया, राइट ऑफर बेच दिया, राइट ऑफर सोल्ड। जिया ने ये राइट ऑफर बेच दिया 3 रुपए ईच। जिया ने कहा कि मुझे कितने रुपए दे दो, 300 शेयर का ऑफर है, 3 रुपए ईच तुम मेरे को दे दो। कितने रुपए दे दो, जिया ने कहा 900 रुपए। लेकिन कृषा फिर भी खुश है, क्योंकि कृषा को लग रहा है 45 तो मैं कंपनी को दूंगी, 3 रुपए पर शेयर किसको दे दिए, जिया को। तो कृषा को कितने का पड़ जाएगा एक शेयर, 48 का। कृषा उसमें भी खुश है क्योंकि बाजार में इस शेयर का रेट 55-60 के बीच में है। कंपनी बाजार में बेचेगी तो महंगा बेचेगी, तो जिया भी खुश है। जिया को फ्री में इस लेटर के बदले में कितने रुपए मिल गए, 900 रुपए। तो भी क्या दिक्कत है। अब सवाल यह है कि 900 रुपए की क्या एंट्री करूं। खरीद लेती जिया फिर तो 2 बैंक शेयर बढ़ जाते, लेकिन जिया को ये जो 900 रुपए मिले हैं इसकी 2 बातें हैं। या तो ये जो शेयर थे ओरिजिनल शेयर बॉट बाय जिया, ओरिजिनल शेयर एक्स राइट थे। एक्स राइट का मतलब होता है जो ओरिजिनल शेयर जिया ने खरीदे उस वक्त माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं था कि इन पे क्या आने वाला है, राइट ऑफर। जैसे मान लो गिन्नी आज शेयर खरीद रहा है, जो शेयर खरीद रहा है उसके ऊपर ऐसी कोई बात कंपनी ने नहीं की है कि इस शेयर पे थोड़े दिन में क्या आने वाला है, राइट लेटर आने वाला है। अगर यह बात कही होती कंपनी ने तो आपके शेयर का रेट क्या होता, ज्यादा, क्योंकि खरीदने वाला समझता है ये शेयर इतने नहीं बल्कि इससे क्या है, ज्यादा। इन शेयर पे फ्यूचर में क्या आने वाला है, जल्दी ही राइट ऑफर, फिर वो बेचेंगे। तो इसलिए शेयर महंगा ले लिया गिन्नी ने। अब ऑफर बेच के जो पैसा आया उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, वो कम राइट शेयर। और एक होता है नहीं गिन्नी ने तो 2 साल हो गए शेयर खरीदे, 2 साल बाद अचानक आज राइट ऑफर आया, तो क्या ओरिजिनल शेयर खरीदते वक्त ये बात कंपनी ने लोगों के माइंड में डाली थी कि इन शेयर पे क्या आने वाला है जल्दी फ्यूचर में, राइट ऑफर? नहीं ना, गिन्नी ने इंडिपेंडेंटली ओरिजिनल शेयर खरीदे थे। ये तो किस्मत है कि अब राइट ऑफर आ गया। फिर तो जो ओरिजिनल शेयर थे वो कैसे खरीदे थे,
एक्स राइट, उनका सेल का पैसा कहां ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। गिन्नी उस केस में क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए 900, जैसे जिया करेंगी, टू राइट ऑफर सोल्ड। इसको आप कंबाइन भी कर सकोगे, कोई दिक्कत नहीं है। राइट ऑफर सेल कह दो या सोल्ड कह दो, सेल डेबिट कितने रुपए 900, इसे किस में डाल लेंगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस में। कुछ बच्चे चाहते हैं क्योंकि इसकी एंट्री कहीं करके दिखाई नहीं होती, इसको आप कंबाइन कर दो, चाहे सीधा क्या कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, एक बार राइट क्रेडिट और एक बार क्या है डेबिट, कट के क्या बचा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये कब है, जब जिया ने शेयर बड़े टाइम पहले खरीदे और उन शेयरों पे ऐसा कुछ नहीं था कि नियर फ्यूचर में क्या आने वाला है, राइट ऑफर, आजादी से इन्होंने शेयर खरीदे। अब ये पैसा जो आया है फ्री का, इसे प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाना है। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी हो कि जो ओरिजिनल शेयर आपने परचेज किए, ओरिजिनल शेयर बॉट, वो क्या थे, कम राइट, CUM कम, CUM कम, कम राइट, कम राइट से मतलब ये जो शेयर थे इनको खरीदते वक्त माइंड में क्या है कि इन पे जल्दी ही क्या आने वाला है, राइट ऑफर, कंपनी अनाउंस कर चुकी है आने वाले 2 महीने में हम क्या देंगे, राइट शेयर। अगर आपने ये शेयर खरीदे तो थोड़े महंगे खरीद लिए होंगे ना, क्योंकि आपको क्या लग रहा था कि इन शेयरों पे, ये तो शेयर ही ज्यादा है समझो, थोड़े दिन बाद इस पे सस्ते शेयर का ऑफर आएगा, या तो वो शेयर खरीदेंगे सस्ते या फिर क्या करेंगे, वो ऑफर बेचेंगे, तो इसलिए आप थोड़े महंगे शेयर लेने को तैयार हो गए। अब क्या हुआ, थोड़े दिन बाद राइट ऑफर आया, राइट ऑफर आया, आपने राइट ऑफर बेचा, पैसा आया, उस पैसे से क्या करें, या तो P&L में डालें या इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करें। अगर राइट ऑफर आने के बाद जो ओरिजिनल शेयर आपने खरीदे थे उनका रेट क्या हो गया, डाउन। क्यों डाउन हो गया वैसे उनका शेयर का रेट, जो राइट शेयर आने थे वो आ लिए, अब इन शेयरों पे कोई राइट ऑफर नहीं है, समझ गए ना। एक बाइक खरीदी ऋषभ ने, सुनना उससे समझ जाओगे, एक बाइक खरीदी ऋषभ ने, उन्होंने कहा भाई साहब कौन सी बाइक लेना चाहोगे, ये वाली बाइक है ना, इस पे एक कूपन है, इस बाइक पे कूपन है, कूपन में क्या है 5,000 रुपए का इनाम भी लग सकता है, ठीक है। तो आप वो बाइक खरीद रहा है ऋषभ, क्या सोचते हो माइंड में कि क्या पता कूपन लग गया तो इस पे इनाम आएगा, और कंपनी का कहना है हर कूपन पे इनाम तो है ही है, और अच्छा इनाम है, कोई 150 वाली चीज नहीं, हजारों में इनाम है। तो ऋषभ ने वो बाइक महंगी खरीदी कि नहीं खरीदी, कूपन वाली, क्योंकि इसको पता है कम से कम कंपनी हजारों में कह रही है, तो हजारों में मतलब कम से कम 1,000 तो है ही है, कोई 1,500 2,000 तो कम से कम है ही है, तो इसने बाइक खरीदी। अब ये कूपन बेच रहा है किसी को, ये संजना को कहता है कूपन आप ले लो, इनाम आप ले लेना, बोलो कितने देने, कूपन बेच दिया। अब एक बात बताओ, अब वो बाइक की जो वैल्यू है वो कम होगी कि नहीं होगी, क्योंकि उस बाइक से जो कूपन जुड़ा था वो कूपन तो क्या हो गया अलग, ऋषभ ने बेच के क्या ले लिए पैसे। अब बाइक का रेट गिरा, पता लगा बाइक का रेट नहीं गिरा, सर्कमस्टेंसेस ऐसी हुई कि बाइक की डिमांड बढ़ गई, बाइक का रेट तो ऊपर हो गया, फिर ऋषभ को क्या टेंशन है, फिर तो वो कूपन बेचा 1,500 1,200 1,300 जितने में, वो सारा पैसा कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, समझे। थोड़ा चेंज करता हूं, ऋषभ ने बाइक खरीदी, मान लो वो बाइक खरीदी विद कूपन, कूपन के साथ बाइक खरीदी ऋषभ ने 80,000 रुपए की, ठीक है, कूपन के साथ थी, इसने कूपन बेच दिया, कूपन सोल्ड फॉर मान लो 3,000 रुपए का कूपन बेच दिया, बाइक कूपन के बिना होगी। अब बाइक का जो एक्स कूपन प्राइस था, यानी एक्स राइट, कूपन अलग होने के बाद जो प्राइस था, प्राइस विदाउट कूपन, कूपन की वजह से महंगा था, कूपन हट गया, बाइक का रेट गिर के 79,000 रह गया। या तो कहूं कि बाइक का रेट तो उल्टा बढ़ गया भैया, मार्केट में बाइक की डिमांड बढ़ गई, कूपन हटने के बाद भी रेट बढ़ गया, फिर तो कोई टेंशन नहीं, फिर तो ये 3,000 रुपए कहां जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ राइट, सेल ऑफ राइट टू P&L, फिर तो ये ट्रांसफर टू कहां होना है, प्रॉफिट एंड लॉस, सही है। थोड़ा चेंज करता हूं, मैं कहता हूं कूपन का जो रेट गिरा,
कूपन का जो रेट गिरा है, सपोज मैं यहां बाइक की वैल्यू कम कर देता हूं, मैं कह रहा हूं बाइक जो बिकी है, बाइक की वैल्यू 75 रहेगी। अब कूपन के साथ बाइक कितने की थी? 80। कूपन हटने के बाद बाइक कितने की रहेगी? और कूपन बिका कितने में? 3। यानी और भी एक तो रेट किस वजह से गिरा, आप समझ गए? कूपन की वजह से। कूपन हट गया, बाइक विदाउट कूपन होगी, रेट गिर के कितना रह गया? 75। पर कूपन तो सिर्फ ही कितने का बिका है? 3। 2000 पे रेट तो नेचुरल गिरा है, वो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो आपने ये कूपन बेचा, क्या एंट्री करोगे इस कूपन की? आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ ऑफर। ऑफर कह लो या कूपन कह लो। कितने रुपए में बिका ये? 3000। लेकिन बाइक का रेट कितना गिर गया बोलो? 5। बाइक को या इन्वेस्टमेंट को क्या कर दोगे? 5000 रुपए से क्रेडिट, डेबिट 3000 रुपए क्या कर लोगे? सेल ऑफ कूपन या ऑफर कर लोगे। रेट तो भैया उससे भी 2000 ऊपर गिरा है, तो 2000 रुपए नुकसान कहां से ले लोगे? प्रॉफिट एंड लॉस से। समझ आई? थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, लेकिन अगर आप बाइक वाले एग्जांपल से समझ सको तो बहुत सिंपली समझ आ जाएगा। थोड़ा और चेंज करूं सिचुएशन, क्या मान लो मैं, ये समझ आया ना? 75 की बाइक रहेगी, 5000 रुपए बाइक को क्या कर दो? कम। 5000 क्रेडिट करनी पड़ेगी, रिडक्शन होगी प्राइस में, रिडक्शन इन प्राइस आफ्टर कूपन एक्स राइट होगी 5। 3000 रुपए तो कूपन बिका था, वो डेबिट हो गया। 2000 कहां से ले लिया आपने? प्रॉफिट एंड लॉस से। सही है? आगे चलो, क्या कहता है? बाइक का जो रेट है ना, वो गिरा ही सिर्फ 1000 रुपए है। लो, कूपन खटने के बाद बाइक 80 वाली कितने की रहेगी? 79। कूपन बिका 3000 में। ऐसा है, कूपन 3000 में बिक गया, लेकिन बाइक का रेट तो कितना गिरा है? सिर्फ 1000। बाइक का जो रेट गिरा है वो सिर्फ 1000 रुपए गिरा है। कूपन की वजह से तो 1000 रुपए मान लिया, पर कूपन तो 3000 में बिका है। 2000 रुपए एक्स्ट्रा वाले कहां जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे 2000 एक्स्ट्रा वाले। जर्नल करो, बहुत जल्दी समझ जाओगे। बाइक कितने रुपए क्रेडिट होगी? 1000, लेकिन कूपन की सेल कितनी? 3000। मानो कूपन की वजह से रेट गिरा है, 1000 ही गिरा है, 80 वाली 79 रहेगी, 2000 एक्स्ट्रा वाले कहां से ले लो? पीएनएल। और ज्यादा गिरा कूपन की सेल वैल्यू से भी, तो फिर फालतू वाला नुकसान कहां से ले लो? पीएनएल। अगर रेट गिरा ही नहीं तो कूपन की सेल सारी कहां चली जाएगी? और अगर मैं कहता हूं बाइक के साथ कूपन कभी था ही नहीं, जब ऋषभ ने बाइक खरीदी कूपन था ही नहीं, 80,000 में बाइक खरीदी, कंपनी ने कोई वादा नहीं किया था, लेकिन महीने बाद कंपनी ने फोन किया, ऋषभ आपके लिए खुशखबरी है। कहता क्या? कूपन देना आपको, कहां है आपका घर? तो इसको कूपन दे गए, इसने 2000 का बेच दिया। क्या बाइक जो खरीदी थी उस वक्त क्या माइंड में कूपन की बात थी? महंगी खरीदी थी नहीं, ये तो अचानक आया। इसने 2000 का कूपन बेचा, तो वो सारा कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। बैंक टू सेल ऑफ ऑफर, सेल ऑफ ऑफर टू पीएनएल। अब अगर रेट गिरा भी है अगर बाइक का, तो नेचुरली गिरा है, कूपन से कोई लेना देना उसका नहीं। समझ गए? ये मैंने आपको इस बाइक से सारा कंसेप्ट राइट ऑफर सेल वाला समझा दिया। अब मैं करूंगा इस एस के एग्जांपल, थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आओ देखते हैं। ये सारा टॉपिक है, ये वाला जो अपन ने लास्ट क्लास में नहीं किया था, ये मैंने बता दिया। प्री के डिविडेंड के एग्जांपल में ले लूंगा अभी, ठीक है? वो घर वाला एग्जांपल लिया था ना, वही वाले ले लूंगा। प्री एक्विजिशन डिविडेंड का मीनिंग बता रहा है, बोनस शेयर का मीनिंग बता रहा है, राइट ऑफर। राइट ऑफर में 2 केस बना दिए। 2 केस कौन से बना दिए राइट ऑफर के? इसने एक तो कह दिया एक्स राइट परचेज, खरीदते वक्त इन्वेस्टमेंट को कोई माइंड में नहीं था कि ऑफर आएगा, तो ऑफर इंडिपेंडेंटली आया है, सारा पैसा कहां जाएगा ऑफर का? पीएनएल। रेट गिरे, नेचुरल है वो पीएनएल, ठीक? तो ये कह रहा है कि इसमें सारा सेल का पैसा पीएनएल। दूसरा केस कौन सा है? दूसरा केस के शेयर ओरिजिनल कैसे खरीदे थे आपने? कम राइट खरीदे थे, राइट शेयर का ऑफर साथ में पता था, तो भैया ऑफर बेच के जो पैसा आएगा, कम राइट खरीदे थे, वो पैसे से अगर ऑफर आने के बाद वो जो ओरिजिनल शेयर उनका रेट गिरा, तो ऑफर की सेल वैल्यू को इन्वेस्टमेंट में एडजस्ट करना पड़ेगा। ऑफर ज्यादा में बिका, वैल्यू ओरिजिनल शेयर की कम गिरी, तो बाकी का पैसा कहां से ले लेंगे अपन? पीएनएल में डाल देंगे।
ज्यादा गिर गया ऑफर से तो फालतू कहां से ले लेंगे, P&L से ले लेंगे। सिंपल सी बात है, उसको एडजस्ट करने के लिए एक एग्जांपल करता हूं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, थोड़ा बहुत डाउट। बाकी आईसीआई के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसमें बहुत ज्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए नहीं गए, टॉपिक बताया, बहुत ज्यादा एग्जांपल समझाने के लिए दिए नहीं गए, बस हल्का फुल्का देके छोड़ दिया गया, ना ही क्वेश्चन ज्यादा डाले गए। लेकिन अपा इसको डिटेल में ही पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ो, क्या कहता है एक्स राइट परचेज। एक्स राइट मतलब कोई माइंड में कुछ नहीं, वैसे क्वेश्चन पढ़ के पता लग जाएगा। पढ़ो, शेयर कब खरीदे थे आपने, ओरिजिनल शेयर, ये ओरिजिनल शेयर है, अंडरस्टूड है, ओरिजिनल शेयर, ओरिजिनल शेयर कब खरीदे थे आपने, ये ओरिजिनल शेयर लिखने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है। जनवरी 21 में शेयर खरीदे थे, कितने शेयर खरीदे थे आपने, ये 1000 नंबर ऑफ शेयर, किस रेट में, 12। यानी आपकी कॉस्ट क्या थी शेयरों की, आपकी कॉस्ट थी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपके जो ओरिजिनल शेयर थे वो 12,000 रुपए के थे, क्योंकि वो कह रहा है 1000 शेयर 12 रुपए, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, 1/4/23 को कंपनी ने क्या किया, राइट शेयर का ऑफर किया। 1000 शेयर लेने हैं भैया तूने, 25 रुपए में दे देंगे। अब भाव बढ़ गया होगा आपको जी, ओरिजिनल शेयर तो 12 में मिले थे, अब ये 25 में कह रहे हैं, तो साल का भी तो फर्क है, 2.25 साल का। ओरिजिनल शेयर कब खरीदे थे, जनवरी की, ऑफर कब आ रहा है, अप्रैल तक। अब आप सोचो, क्या ओरिजिनल शेयर कम राइट खरीदे हो सकते हैं, 2.25 साल पहले पता होता है क्या कंपनी राइट ऑफर करेगी, नहीं ना। तो इसी अंडरस्टूड है, ये शेयर क्या थे ओरिजिनल वाले, इन पे ऑफर की कोई बात नहीं थी। वैसे ऑफर आया 1000 शेयर पे, 1000 शेयर का लेना है 25 में, पर इसने ऑफर के अकॉर्डिंग शेयर नहीं खरीदे, इसने तो क्या किया, ऑफर ही बेच डाला। कितने में सेल कर दिया ऑफर लेटर, 5000 रुपए में। अब इसको 5000 रुपए आए, क्या ओरिजिनल शेयर के रेट का इससे कोई लिंक है, नहीं। तो ये पैसा कहां जाएगा, सीधा बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ राइट ऑफर। कितने रुपए आ गया पॉकेट में, 500, 5000, हाँ। फिर अगली एंट्री क्या होगी, सेल ऑफ राइट ऑफर डेबिट, कितने रुपए, 5000, टू कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम में जाएगा। ओरिजिनल शेयर का रेट गिरे चाहे बढ़े, वो इंडिपेंडेंटली P&L में जाएगा, उसका इससे कोई लिंक नहीं है। समझ आया, बोलो। ओरिजिनल शेयर एक्स राइट थे, कहां से पता लगा, बड़ी पुरानी बात है, 2.25 साल पहले के खरीदे हुए, ठीक है ना। तो ये कहां आंसर शॉर्ट में लिख दिया गया, कहां जाएगा 5000, P&L में राइट ऑफर का। समझ आया। केस 2 पे आ जाओ, केस 2 कम राइट, क्या कह रहा है कम राइट, ये अच्छा है। शेयर कब खरीदे, डेट से समझ आ जाएगा आपको। शेयर कब खरीदे आपने, आपने खरीदे 1 मार्च 23 को, साथ में लिख भी रहा है, क्या खरीदे आपने, कम राइट। जब ये शेयर खरीदे तब तक कंपनी ने ये बात बताई थी कि आने वाले टाइम में क्या आने वाला है, राइट ऑफर। वैसे ये शेयर कितने खरीदे, 1000, किस भाव में खरीदे, 12। इनकी कॉस्ट ओरिजिनल शेयर की क्या थी, कॉस्ट ऑफ ओरिजिनल शेयर्स कितने रुपए थी, 12,000। 1000 शेयर 12 रुपए का एक। 1/4/23 को 1 के बदले में 1 शेयर का ऑफर आ गया। देखना कितना गैप है, ये टाइम गैप देखना, 1 मार्च 23 से 1 अप्रैल 23, तो गैप ही सारा कितना है, महीने बाद तो ऑफर ही आ गया। मीटिंगों में पहले डिसाइड हो चुका होता है, क्लियर। कोई सीएम अचानक थोड़ी बन गया, पहले मीटिंगें बैठी होंगी, डिस्कशन हुई होगी, चर्चा हुई होगी, ऐसे थोड़ी किसी का जैकपॉट लगता है, भाई चल भाई आजा, सुबह सुबह फोन आ गया, भाई आजा सीएम के लिए तुझे बुला रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता होगा ना, बुलाते होंगे, बातें चलती होंगी। कंपनी में भी राइट ऑफर ऐसे थोड़ी आता होगा, कंपनी में भी मीटिंगें बैठती होंगी, शेयर इश्यू करने हैं, डिसाइड होता होगा, फिर ही ऑफर आता होगा। तो 1 महीना पहले आपने शेयर खरीदे, कितने के, 1 मार्च 23 को, 1 अप्रैल 23 को क्या हो गया, 1 महीने बाद राइट ऑफर आ गया। वैसे मुझे कोई टेंशन नहीं है, पता क्यों, क्योंकि मुझे तो पेपर में कम राइट बोला हुआ है, देखो कम राइट बोला हुआ है ना पेपर में। वैसे मैं हिंट दे रहा हूं कि गैप जो बहुत ज्यादा होगा तो सवाल ही नहीं है कम राइट का, कम राइट का कोई सवाल नहीं है, एक्स राइट का, ठीक है। मान लो कुणाल कहीं जमीन खरीद रहा है, बेचने वाले ने कहा कुणाल यहां पे ना रोड निकल सकती है। कुणाल ने पूछा कब तक,
कहता अब तक तो पता नहीं कोई सरकार आएगी बनाएगी रोड, हो सकता है 20 साल 25 साल में आ जाए। तो कुणाल क्या जमीन खरीदेगा? जब कहता पता ही नहीं, कोई प्लान ही नहीं, कोई सरकार ने सोचा भी नहीं, और तू अपने ओर से ही रोड निकाल रहा है, यहां से जमीन करके रेट मांग रहा है। तो वो थोड़ी होता है कोई डिसाइड हो गया हो, रोड निकलने का मैप तैयार हो गया हो, जमीन एक्वायर करने वाली हो सरकार, तो आइडिया होता है कि यहां से निकलेगी रोड, और आपकी जमीन इधर वाली किस पे आ जाएगी? रोड पे आ जाएगी, रेट आसमान पे हो जाएंगी। फिर तो बात है, ऐसी खाली पुलाव बनाने का क्या फायदा है भी हाँ कुछ हो जाएगा। तो पहले से डिसाइडेड होता है। चलो यहां लिखा है, कोई चक्कर नहीं। कम राइट 1/423 को एक शेयर के बदले में एक शेयर का ऑफर आ गया, 1000 शेयर का राइट ऑफर आ गया, रेट भी बहुत सही है। कितने में देने को तैयार है कंपनी एक शेयर? 9 में। ले लो भैया 1000 शेयर 9 रुपए का एक। लेकिन इस बंदे ने शेयर नहीं खरीदे, इसने ऑफर बेच दिया कितने में? 500 रुपए में। 1000 शेयर का ऑफर 500 में। और इसके जो ओरिजिनल शेयर थे ना, कितने थे? 12,000 रुपए के थे 1000 शेयर। उनका रेट एक्स राइट होने के बाद, ऑफर आने के बाद, ओरिजिनल शेयर का रेट रिड्यूस होके क्या रह गया? 11 रुपए 75 पैसे। बात माइंड में आ गई? आपके ओरिजिनल शेयर की कॉस्ट क्या बोलो? 12 रुपए को वैल्यू ऑफ, या मार्केट वैल्यू कह लो। देखो मार्केट वैल्यू ऑफ ओरिजिनल शेयर बिकमिंग एक्स राइट। इसका मतलब अब उन पे जो ऑफर आना था आलिया, बस वो शेयर पे अब कोई ऑफर पेंडिंग नहीं है। तो उनका रेट गिर के क्या रह गया भाई? 1000 शेयर्स थे, उनका रेट गिर के क्या रह गया? 11 रुपए 75 पैसे ईच हो गया ना। तो कितने रुपए? 11,750 रुपए के रह गए ना। वो कितने के खरीदे थे अपने? वो 1000 शेयर, 1000 शेयर खरीदे थे वो हमने 12 रुपए का एक। कितने रुपए के खरीदे थे? 12,000। रेट गिर के क्या रह गया उनका? 11,750। ऑफर कितने में बेचा? शेयर खरीदे नहीं, आपने ऑफर कितने में बेचा? सेल ऑफ राइट ऑफर। आपने जो ऑफर बेचा, 1000 शेयर का ऑफर था एक के बदले में एक, आपने 50 पैसे ईच बेच दिया। कितने रुपए में? 500। बोलो एंट्री करवाओ, क्या करोगे? 500 में बेचा तो 500 की क्या एंट्री करवाओगे? बैंक अकाउंट डेबिट 500 रुपए टू सेल ऑफ राइट ऑफर। ये वर्डिंग आप इसकी कोई भी लगा सकते हो, ऐसा कोई स्पेसिफिक अकाउंट नहीं होता। सेल ऑफ ऑफर लिख दो, ऑफर सेल लिख दो, कुछ लिख दो। 500 रुपए आगे। आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी गिर गई? देखो 12,000 से गिर के 11,750। रिडक्शन आफ्टर राइट ऑफर। राइट ऑफर आना था लिया, अब रेट गिर गया 12,000 से गिर के कितना रह गया? 11,750। कितने रुपए रेट गिर गया? 250 रुपए रेट, और ऑफर बेचा 500। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम कितने रुपए हुई? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो गिरी वो कितने रुपए गिरी? 250। 12,000 माइनस 11,750। इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू गिरी वो गिरी 250 रुपए गिरी। बोलोगे डाउट? ठीक है, 250 रुपए वैल्यू गिरी, जबकि ऑफर कितने का बिका? सेल ऑफ राइट ऑफर कितने का बिका? 500। टू 250 रुपए कहां डाल देंगे आप? फायदा अब क्या करें? एक्स्ट्रा प्रॉफिट एंड गेन ऑन इन्वेस्टमेंट लिख लो, फिर गेन ऑन इन्वेस्टमेंट या गेन ऑन सेल ऑफ राइट ऑफर अकाउंट डेबिट 2P&L। तो सीधा करो ना 2P&L। रेट ज्यादा गिर जाता तो फालतू वाला नुकसान कहां से ले लेता? मान लो मैं कह देता कि इनका रेट गिर के 11,250 रह गया, 11 रुपए 25 पैसे। लो 11,250, तो कितना रेट गिर गया? 750 रुपए। 11,250 रेट कितना गिर गया इन्वेस्टमेंट का? 750। क्वेश्चन बदल दिया मैंने, 750। तो भैया उस केस में नुकसान 250 रुपए और ज्यादा हो गया ऑफर के सेल से। कहां से ले लेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस से। किसी को डाउट पूछ लो, क्योंकि इसके ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो जिसके क्वेश्चन कम हो, जो इंपॉर्टेंट कम हो, मतलब कम क्वेश्चन दिए हो, वो कंफ्यूजन में ही रह जाता। जिसके क्वेश्चन बार बार रेपिटेड हो वो क्लियर हो जाता। पूछो कोई डाउट है तो। कम राइट है तो सेल ऑफ ऑफर का लिंक करना होगा वैल्यू ऑफ शेयर या वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट से। क्लियर है ये बात? 2 एग्जांपल थे ये, ठीक है। चलो ये टॉपिक बता रहे हैं 250 रुपए तक तो कहां ले जाओ? इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट कर दो। फालतू के 250 कहां चले जाएंगे?
प्रॉफिट एंड लॉस। एक और अच्छा क्वेश्चन इस तरह का इस कैटेगरी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, पढ़ना क्वेश्चन नंबर 1। इलस्ट्रेशन 1 क्या कह रहा है? एक्स लिमिटेड ने कितने शेयर खरीदे? 10,000। ध्यान से वर्ड देखना क्या है, कम राइट। 10,000 शेयर खरीदे, कम राइट 100 रुपए का है। कितने के खरीदे? कॉस्ट 10,000 शेयर खरीदे, 100 रुपए का एक ईच। कितने रुपए का सामान हो गया? ये इन्वेस्टमेंट हो गया 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी। ये 10,000 इंटू 100 10 लाख रुपीस की होगी, ठीक है। फिर कहता है इमीडिएटली, और ये खरीदे कैसे हैं, ध्यान से ये वर्ड नहीं भूलना, कम राइट खरीदे, कह रहे हैं ना कम राइट खरीदे, क्वेश्चन में क्लियर कह रहा है, ठीक है। फिर कहने लगा इमीडिएटली देयर आफ्टर, उसके बाद एम लिमिटेड ने एक राइट शेयर 4 के बदले में ऑफर कर दिया। 4 शेयर के बदले में कितना? 4 शेयर के बदले में 1 शेयर का 4 के बदले में 1 शेयर का ऑफर कर दिया। किस रेट में देगी कंपनी? 60। वैसे आपने ओरिजिनल शेयर 100 का खरीदा ना, राइट ऑफर आ रहा है 60-60 में ले लो। 4 वाले को 1 शेयर का ऑफर है, तो आपको कितने शेयर का ऑफर आ गया बोलो? राइट ऑफर कितने शेयर का आ गया होगा? आपके पास 10,000 शेयर है, आपको 4 के बदले में 1:4, 4 के बदले में 1, कितने शेयर का ऑफर आ गया? 2500 शेयर का। ये सही में 1:4 का मतलब 4 के बदले में 1 होता है। +2 की बुक्स पढ़ोगे इक्विटी शेयर, वो कहते हैं 1 के बदले में 4 मिलेंगे, बिल्कुल गलत। चलो, ये 1:4 का मतलब 1/4 ही होता है 4 के बदले में। एक्स लिमिटेड डिडंट एक्सरसाइज द राइट शेयर्स, राइट ऑफर, इसको एक्सरसाइज नहीं कर रही, और ये राइट ऑफर बेच रही है 20 रुपए पर शेयर। इन्होंने ये शेयर नहीं खरीदे, ऑफर किस रेट में था? 60 रुपए। खरीद लेते तो 2500 इंटू 60 कितने के मिल जाते शेयर? 2500 इंटू 60 1.5 लाख के मिल जाते। नहीं खरीदा, क्या किया इन्होंने? ये शेयर नहीं खरीदे, शेयर्स नॉट सब्सक्राइब्ड। कौन से शेयर? राइट शेयर, नॉट सब्सक्राइब्ड। कौन है आप? कौन है? एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड कहती है हम नहीं खरीदते, बल्कि एक्स लिमिटेड ने क्या किया? राइट ऑफर सोल्ड। किस रेट में बेच दिया राइट ऑफर? आपने 20 रुपए पर शेयर बेच दिया। कितने शेयर का ऑफर था? 2500 शेयर का ऑफर, आपने 20 रुपए पर शेयर बेच दिया, कितने में? 50। अब सवाल ये, आपने एंट्री क्या की? आपने एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ राइट ऑफर। कितने में बेच दिया आपने? 50। क्या ओरिजिनल शेयर कम राइट थे? हाँ थे, ओरिजिनल शेयर कम राइट थे। क्वेश्चन में क्लियर था कि ओरिजिनल शेयर कम राइट थे, देखो लिखा था, और रिजल्ट भी ऐसे ही हुआ। बाजार में रेट गिर के ओरिजिनल शेयर का क्या रह गया? 85। कितने के खरीदे थे आपने? ये 100 शेयर आपने 100 रुपए के रेट से खरीदे थे 10 लाख के। अब रेट गिर के इनका क्या हो गया? ये ओरिजिनल शेयर का एक्स राइट वैल्यू ऑफ ओरिजिनल शेयर कितने के रह गए? 10,000 शेयर, आपका बाजार में भाव कितना रह गया? 85। कितने के रह गए? 8.5। सीधी सी बात है, रिडक्शन कितने की होगी? 1.5 लाख रुपए का रेट हो गया, गिर गया। 50,000 का ऑफर बेचा तो रेट तो 1.5 लाख गिर गया, तो लाख रुपए नेचुरल गिरा होगा। इसको करने के 2 तरीके हैं कि आप तो एक तो ओरिजिनल शेयर का रेट 8.5 ही रहने दो, मार्केट वैल्यू, फिर मार्केट वैल्यू है 8.5 लाख। अपन ने ऑफर बेचा कितने में? 50। क्या एंट्री करूं? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितने में खरीदे थे आपने? 10 लाख में। 10 लाख में खरीदे थे ना। 10,000 शेयर, एक कितने रुपए का? 100 रुपए का। 10 लाख के खरीदे थे, गिर के 8.5 रेट रह गया, 1.5 लाख गिर गया। इन्वेस्टमेंट को क्या कर दो? 1.5 लाख रुपए से कम कर दो। कैसे? 10 लाख माइनस ये कॉस्ट और ये फेयर मार्केट वैल्यू, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मानते हुए 1.5 लाख, रेट गिरा दिया। अब सेल ऑफ ऑफर कितने का आ गया? सेल ऑफ राइट ऑफर कितने रुपए का आ गया? 50। उससे ऊपर जो रेट गिरा है लाख रुपए, वो कहां जाएगा? नेचुरल गिरा है, वो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। अपा बैलेंस शीट में कितने के लिखेंगे शेयर? 8.5 लाख। 1.5 लाख गिर गया, दूसरा तरीका
कुछ लोगों का मानना है कि सर ये शेयर थे ही कम, राइट। 10,000 शेयर 100 रुपए के हिसाब से खरीदे, 10 लाख के क्या थे, कम, राइट। नेचुरली रेट क्या था, ज्यादा। ऑफर आना ही था, पता ही है। ऑफर बेचा आपने कितने में, 2500 शेयर का 20 रुपए के हिसाब से 50,000। सर ऐसा करो, ऑफर बेचा आपने, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ राइट ऑफर। कितने में बेचा सर आपने, 50,000 में बेच दिया ऑफर। कितने शेयर का ऑफर था, 2500 शेयर का ऑफर था, 20 रुपए ईच, आपने 50 में बेच दिया। सर इससे क्या उड़ा दो, सेल ऑफ राइट ऑफर डेबिट कितने रुपए, 50। दूसरा तरीका और कर रहा हूं, दूसरा तरीका क्या कह रहा है, कहता है ये तो इन्वेस्टमेंट घटा ही दो सर बिना सोचे। आप इन्वेस्टमेंट की वैल्यू काट दो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या रह जाएगी, इन्वेस्टमेंट जो आपने खरीदी 10 लाख की, 50 उसी वक्त काट दो जब ऑफर आपने बेचा। आप अपनी इन्वेस्टमेंट मानी कितने की लो, गलत नहीं है थ्योरी, ये मान लेना कि कम राइट है तो नेचुरल महंगे खरीदे। जितने का ऑफर आया, पता था ये शेयर जो है ओरिजिनल, ये 10,000 शेयर प्लस राइट ऑफर के साथ है। राइट ऑफर बेचा, साथ के साथ इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में काट दो, सही मायने में इसकी कॉस्ट ही कितनी है, 9.5 लाख। अब आप तो ईयर एंड पे, या अब इसके बाद आफ्टर राइट ऑफर, आफ्टर राइट ऑफर ओरिजिनल शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू क्या रहेगी, ओरिजिनल शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू रह गई 10,000 शेयर कितने का, एक 85, कितनी रहेगी, 8.5। अब आप एक एंट्री और कर दो। अब ये वैल्यू विच एवर इज लेस कितनी लिखी जाएगी, वैल्यू, इसकी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट तो 8.5 ही लिखनी है, 8.5। तो आप 9.5 पे ले आए ना ऑफर बेच के, उसका पैसा काट के, लाख रुपए की और एंट्री कर दो अलग से। क्या एंट्री करोगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या कर दोगे, लाख रुपए से क्रेडिट, और डेबिट किसको कर दोगे, लाख रुपए प्रॉफिट एंड। ये ओपिनियन है, मतलब कुछ लोगों का ओपिनियन है कि ऐसे करना चाहिए। ऑफर बेचने के बाद पैसा आया, उससे इन्वेस्टमेंट काट दो, आपके लिए इन्वेस्टमेंट ही 9.5 की मान लो, रेट ना भी गिरे तो 9.5 पे चलने। ये भी एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और 8.5 की रहेगी, वो तो अपन ने देखा, फिर लाख रुपए ऊपर गिरा है तो वो कहां से लेना है, P&L। फिलहाल तो इस क्वेश्चन में दोनों ही तरीके से आंसर सेम है। 1.5 लाख रुपए रेट गिरा, 50 का ऑफर बेचा और लाख रुपए प्रॉफिट एंड लॉस से ले लिए, अब भी यही किया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं फर्क तब है जब ओरिजिनल शेयर का रेट ही ना गिरा हो। तो सेल ऑफ राइट इस मेथड में तो P&L में जाएगा ही नहीं, इसमें तो आपने इन्वेस्टमेंट में से काटना ही काटना है। समझो 50,000 बिना ये परवाह किए कि ओरिजिनल शेयर का रेट गिरा के ना, आपकी ओरिजिनल शेयर की कॉस्ट ही क्या मान ली, 9.5। अब आपने ओरिजिनल शेयर का रेट दिखा क्या है, 9.5 और 8.5 को कंपेयर किया गया, विच आर लेस। मान लो ओरिजिनल शेयर का रेट गिरता ही ना पूरा होता तो भी अपनी कॉस्ट बुक्स में क्या पड़ी रहती, इस मेथड में 50,000 घटने के बाद 9.5, उस मेथड में 10 की 10 पड़ी रहती। ऑफर का पैसा सारा कहां चला जाता, प्रॉफिट एंड लॉस में। ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इसको लेके कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है। आप कम राइट को ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, आईसीआई नहीं दिए कि आप उसको क्रॉस आईसीआई के एंगल से कर दें जैसे आईसीआई कर रहा है, ठीक है। तो आप देखो इस क्वेश्चन पे आओ, रेट 85 रुपए रह गया, आपने ओरिजिनल शेयर कितने के खरीदे थे, बोलो 10,000 इंटू 100, 10 लाख रुपए के। ऑफर बेच के कितना पैसा आ गया, 50। रेट तो गिरा था 1.5, तो 50,000 तक किसने यहां माइनस कर दिया क्योंकि ऑफर 50 का है। तो कॉस्ट कितनी मान ली इसने अपनी, 9.5। बाजार में रेट कॉस्ट 9.5, मार्केट वैल्यू 8.5, विच आर लेस कितनी, 8.5। तो इसने लाख रुपए रेट और गिरा दिया, वो कहां डाल देगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट, अगर सेकंड केस कहता, अगर मैं कहूं कि जो राइट शेयर थे, राइट शेयर खरीद लें, फिर तो चक्कर ही क्या है, खरीद ही लिए, ऑफर बेचा ही नहीं तो ये वाले कंसेप्ट लगेंगे नहीं। फिर तो जितने के खरीदे वो कॉस्ट, कितने का ऑफर आया वैसे आपको, 60 रुपए का आया, आपने 2500 शेयर ये 60 के रेट से खरीद ही लिए, कितने के हो गए बताना, ही 1.5 लाख के। तो ओरिजिनल शेयर 10,000 10 लाख के थे, ये कितने के हो गए, तो आपकी कॉस्ट बताना सारी कितनी होगी, 10,000 शेयर 100 रुपए ईच, 10 लाख के हो गए। ओरिजिनल शेयर
2500 शेयर राइट वाले 60 के हिसाब से 1.5 लाख, कितने शेयर हो गए आपके पास बोलो? 12,500 शेयर की कॉस्ट कितनी आ गई? 12,500 शेयर की 11.5 लाख कॉस्ट आ गई, कॉस्ट आ गई ना 11.5 लाख 12,500 शेयर की। अब वो मुझे कहता है बाजार में रेट भाव इसका फेयर मार्केट वैल्यू 12,500 शेयर का गिर के 85 रुपए है, तो कितना आ जाएगा ये? 12,500 इंटू 85, 10,62,500। आपने खरीदे 10 केक, 1.5 केक, 11.5 के, बाजार में भाव कितना रह गया इसका? 10,62,500। तो डिफरेंस कितना है? लॉस आ गया। इन दोनों का डिफरेंस देखो तो लॉस कितना आ गया? ये 11,50,000 माइनस 10,62,500, कितने रुपए नुकसान? 87,500। ऑफर बेचने का तो कोई सवाल ही नहीं है ही नहीं, शेयर ही खरीद लिए, तो ये नुकसान इन्वेस्टमेंट को क्या करोगे आप? क्रेडिट 87,500, डेबिट 87,500 किस में करोगे आप? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलो कोई डाउट? क्या एक ही कंपनी के शेयर हैं, अलग कहां हैं? एक ही कंपनी के शेयर हैं, वो तो तब करते हैं इस कंपनी विप्रो, दूसरी कौन सी है रिलायंस, तीसरी कौन सी है जीटीवी, तो अलग अलग कंपैरिजन होता है। ये तो एक ही शेयर है, सेम इक्विटी शेयर, जोड़ो कंपेयर करो। समझ आया? बोलो कोई डाउट? तो आप देखो इसमें ये कह रहा है टोटल अपन ने खरीद लिए, कोस्ट 11.5, बाजार में भाव कितना हो गया? 10,62,500, विच एवर लोअर 10,62,500, बाकी नुकसान कहां डाल दिया? पी एंड एल। कितना नुकसान? वो 87,500 का नुकसान है। सही है, ये टॉपिक खत्म हो गया, ये वाला राइट शेयर बोनस शेयर। किसी को इसमें डाउट? राइट शेयर बोनस शेयर में समझ आया? एक क्वेश्चन पढ़ता हूं एक्सचेंज वाले टॉपिक पे आने से पहले। हाँ ये देखो, इन्वेस्टमेंट को इंडिविजुअली कंपेयर करना चाहिए, एक जैसे को इकट्ठा जोड़ के कर सकते हो, लेकिन अगर अलग अलग शेयर हैं तो उनको इंडिविजुअली कंपैरिजन करना चाहिए, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच आर लेस, ग्लोबल बेसिस पे नहीं करना चाहिए। बट ऑल शेयर सेम टाइप टेकन टूगेदर, एक जैसे शेयर को इकट्ठा करके कर सकते हो, लेकिन अलग अलग तरह के शेयर्स हैं अलग अलग कंपनी के, तो अलग अलग इंडिविजुअली कंपेयर करो। ठीक है, इस टॉपिक को मैं आगे यहां से इस डायग्राम से भी समझ सकता हूं। देखो ये डायग्राम क्या कह रहा है? कॉस्ट ऑफ आईसीआई का डायग्राम है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एडेड। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्या ऐड होगा? अपन एक डायग्राम पढ़ा ना, खरीदने के सारे खर्चे। एक्विजिशन में क्या होगी? उसकी परचेज प्राइस प्लस कोई टैक्सेस जैसे सरकार प्रॉपर्टी में लेती है, कोई ओनरशिप के खर्चे जैसे कोई दलाली ब्रोकरेज, ये सब चीजें कॉस्ट में ऐड होती है ना, तो वो कह रहा है एक्विजिशन चार्जेस। सेकंड, फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इशूड, ये भी टॉपिक पेंडिंग है, ये वाला टॉपिक पेंडिंग है, एक्सचेंज का है, ये राइट वाला पढ़ दिया, ये दोनों टॉपिक जो है ना, ये वाले दोनों पेंडिंग है अभी। ये किसके है? एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटी के, एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटी मतलब ये उसके हैं, मैंने किसी कंपनी के शेयर लिए, बदले में हमारी कंपनी के शेयर दे दिए, या हमारी कंपनी ने किसी और कंपनी के शेयर लिए, बदले में वॉशिंग मशीन दे दी, बदले में कूलर एसी दे दिया, ऐसे। वो टॉपिक अभी पेंडिंग है हमारा। हाँ, राइट शेयर वाली कहानी मैंने बता दी। कॉस्ट ऑफ राइट शेयर को क्या कर दिया जाता है कॉस्ट में? अक्सर सब्सक्राइब जो खरीदे फिर तो कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। एडिड का टॉपिक है ना, एडिड तो कब होगा? जब अगर आपने सब्सक्राइब कर लिए, खरीद लिए, ऑफर बेच दिया, फिर सब्सक्राइब ऐड नहीं होगा। नीचे कह रहे रिड्यूस, कॉस्ट में क्या लेस होगा? इंटरेस्ट ऑफ प्री एक्विजिशन पीरियड या रेंट ऑफ प्री ओन्ड पीरियड, बताया था डिविडेंड शेयर खरीदने से पहले के पीरियड का। और राइट वाली कहानी बता रही है, मैं बता चुका हूं राइट वाली कहानी। क्या? अगर इन्वेस्टमेंट कम राइट खरीदे और मार्केट वैल्यू ओरिजिनल शेयर की आफ्टर बिकमिंग एक्स राइट डाउन हो गई, तो जितनी वैल्यू डाउन हुई वो पैसे कहां से? सेल ऑफ राइट के एडजस्ट किए जा सकते। उससे भी ज्यादा डाउन हुई तो बाकी नुकसान पीरियड, कम डाउन हुई तो उतने ही पैसे इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट करेंगे जितने की क्या है वैल्यू डाउन हुई, बाकी बचा हुआ फायदा प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस डायग्राम में वो सारी चीजें जो हम पढ़ चुके हैं, ये एक्सचेंज वाली दो चीजें अभी पेंडिंग है, अभी की नहीं है अपन। ठीक है, जो अब तक पढ़ा है उसकी बात कर रहा हूं, उससे रिलेटेड। जैसे आओ थोड़ा सा आगे आओ, पेज नंबर 10 पे आओ, पेज नंबर 10 पे आओ। इलस्ट्रेशन 2,
पेज नंबर 10, एस लिमिटेड ने इक्विटी शेयर खरीदे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। शॉर्ट टर्म कुछ ना लिखा जाए ना तो वर्किंग नोट दे देना चाहिए, वेदर इन्वेस्टमेंट इज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, तो बेस्ट क्या है, शॉर्ट टर्म लगा दो। प्रूडेंस कहता है विच एवर इज लेस, नुकसान डाल दो पी एंड एल में। अभी पिछले क्वेश्चंस में यही कर रहे हैं आप, वैल्यू गिर गई तो गिरा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप क्या जूम कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म। यहां तो लिख दिया इन्वेस्टमेंट क्या है, शॉर्ट टर्म। इनकी क्या दे रखी है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। अब ध्यान देना, सिक्योरिटीज कौन कौन सी, सिक्योरिटीज ए 100 शेयर है 250 रुपए के, जिनकी मार्केट वैल्यू कितने रुपए है, 3400। तो 100 शेयर हैं जिनकी कॉस्ट कितने रुपए है, 2800, मार्केट वैल्यू कितने रुपए है, 3400। हाँ जी, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, ऐसे ही करते हैं ना आप। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन का यही फंडा है ना हमारा। देख लो वैल्यू ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे लगेगी, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। 2800 और 3400, विच एवर इज लेस क्या है, 2800 है ना। आगे चलो, 17,000 या 15,300, कम क्या है, 15,300। फिर चलो 31,500 और 29,500, 31,500 और 29,500, विच आर लेस कितना, टोटल करो 47,600। ये वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की। अगर आप टोटल में देखते तो आप टोटल में कहते 51,300 और 48,200, विच आर लेस 48,200। ऐसे नहीं देखना ना, टोटल में नहीं देखना ना, अलग अलग तरह की सिक्योरिटीज हैं, अलग अलग देखना है इंडिविजुअली। कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच आर इज लेस। पहले ए टाइप की सिक्योरिटी का देख लिया, कॉस्ट कितनी 2800, मार्केट वैल्यू 3400, विच आर लेस 2800। फिर बी का देख लिया, फिर सी का जोड़ लिया, आंसर आ गया। ये टोटल में देखता 51,300 और 48,200, ये टोटल वाला नहीं देखते अपन, समझ आ गया ना, इंडिविजुअली देखते हैं। कोई डाउट, बोलो कोई प्रॉब्लम। नॉर्मली लॉन्ग टर्म में मार्केट वैल्यू डाउन हो तो इग्नोर कर देते हैं, अप में तो कभी करते नहीं, अप में तो महंगी हो जाए तो शॉर्ट टर्म को भी नहीं कुछ करते, लॉन्ग टर्म का तो करना क्या है, डाउन हो गई इग्नोर इट। अब नीचे नोट दे दो, एज इन्वेस्टमेंट इज परमानेंट इन नेचर, हेंस जो फॉल इन प्राइस है इज टू बी इग्नोर। टिल देन, टिल it is considered that fall in price is permanent in nature, there are certain reasons of the fall of price in the market, then only आप reduce down कर सकते हैं। क्या बनाएंगे फिर आप, provision for decline, अगर ऐसी कोई वजह है तो, वरना छोड़ो। इंडिविजुअल वैल्यूएशन का मीनिंग समझ आ गया, अलग अलग तरह के शेयर थे। अब मैं एक और क्वेश्चन करने जा रहा हूं, ये हटा दूं ना, ये हो गया ना। चलो ये क्वेश्चन कर लिया तो आपने सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वैसे ये क्वेश्चन ना AS 13 से आगे चैप्टर था पुराने इंटरमीडिएट में, इन्वेस्टमेंट अकाउंट उसका है। अभी इन्होंने इन्वेस्टमेंट अकाउंट ला के AS 13 के बैक में ही जोड़ दिया, यानी आप इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग ही पढ़ेंगे। चलो उसमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना के दिखाना होता है, कैसे मैं आपको बना के दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है बट बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखना क्या कह रहा है, 1/4/22 को साल शुरू हुआ, कब, 1 अप्रैल 22 को साल शुरू हुआ। कहता है रवि के पास कितने शेयर हैं, 25,000 शेयर हैं एक्स लिमिटेड के, जिसकी बुक वैल्यू 15 रुपए। ध्यान देना वर्ड क्या है, कॉस्ट नहीं, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मींस कैरिंग अमाउंट, जो बुक्स में लिखा गया है। कितने रुपए लिखा गया बुक्स में, बुक वैल्यू कितने रुपए है, ये कहना चाह रहा है बुक वैल्यू जो है वो कितने शेयर हैं, 25,000 शेयर, और बुक वैल्यू कितनी है 15। तो 25,000 इंटू 15 कितने हो गए, 375 हो गए, 3,75,000। सही है, 1/4/21, 25,000 शेयर 15 रुपए के हिसाब से, जिसकी फेस वैल्यू कितने रुपए है, 10। शेयर कंपनी का 10 रुपए वाला है, कोई बात नहीं, जितने वाला भी हो, ठीक है। आगे पढ़ो क्या कह रहा है इसके बाद, वो कह रहा है कंपनी की कॉस्ट कितनी है शेयर की, कंपनी की कॉस्ट इस शेयर की 22 रुपए है, जो कि कब से है, ये 1/4 यानी ये शेयर साल पुराना खरीदा हुआ है। कब का खरीदा हुआ है, 1/4। आज हम कहां हैं,
1/4 22, साल पहले खरीदा था कितने का? 22 रुपए। यानी इसकी कोई कॉस्ट पूछे ना तो आप इसकी कॉस्ट कितनी कह देंगे? इसकी कॉस्ट आप कह देंगे, कितने शेयर हैं ये? 25,000 शेयर। कितनी कॉस्ट है? 22 रुपए। 25,000 इंटू 22 करेंगे तो कितनी कॉस्ट? कुणाल बताएंगे ऐसा कैसे हो गया? बुक वैल्यू 375 जबकि कॉस्ट थी 22 रुपए के हिसाब से 5.5 लाख। 25,000 इंटू 22, ये 375 बुक वैल्यू कैसे होगी? गिरी होगी साल बाद। 1/4/21 को खरीदे तो मार्च 22 में साल खत्म हुआ, तब इसका मार्केट में रेट 22 रुपए वाले का क्या रह गया होगा? पक्का 15 रुपए। तो विच एवर इज लेस 15 रुपए लिख दिया होगा। कितने शेयर का? 25 का 375। तो याद रखना ये 25,000 की कॉस्ट 375 नहीं है, 25,000 की कॉस्ट कितनी है? 550। वो तो रेट गिरने की वजह से बुक्स में कितना दिख रहा है? 375 दिख रहा है। आगे चलो, शेयर साल भर पुराने हैं। आगे चलो, 20 जून को क्या हुआ? 20 जून 22 में और 5,000 शेयर खरीद लिए 16 रुपए के हिसाब से बाजार से, मार्केट से 80,000 के शेयर और खरीद लिए। ठीक है, डायरेक्टर एक्स लिमिटेड ने राइट ऑफर किया जिस पे डिविडेंड नहीं मिलेगा। वो तो नेचुरल है, अभी अभी शेयर इश्यू होंगे तो उस पे लेते ही शेयर आपको डिविडेंड दो, ये थोड़ी होगा। कंपनी से फ्रेश शेयर इश्यू हो रहा है। ठीक है, क्या रहा है? एक होता है, दो बातें देखो, अगर एक शेयर पुराना है, पहले किसके पास था? ऋषभ के पास, 2 साल 3 साल पहले से ऋषभ के पास था, आज ऋषभ मुझे बेच रहा है, इन शेयरों पे तो हो सकता है पिछले साल का डिविडेंड जो कंपनी ने अब दिया वो मुझे मिल जाए। समझ गए ना? क्योंकि पिछले साल ये शेयर थे वो बात अलग है, मेरे पास नहीं थे। किसके पास थे? वो ऋषभ का। ऋषभ ने वो शेयर मुझे बेच दिए, मैं उन शेयरों का क्या बन गया? मालिक। तो उस पे कंपनी ने पिछले साल का डिविडेंड दिया, वो मुझे मिल गया। दैट इज प्री एक्विजिशन डिविडेंड। क्या उन शेयरों पे ये डिविडेंड हो सकता है जो कंपनी ने ही अब इश्यू किए कंपनी ने? वो तो शेयर थे ही नहीं पिछले साल, उन पे तो पिछले सालों का डिविडेंड आना ही क्या है। समझ रहे हो ना बात? घड़ी बिल्डिंग अब बनी, उस पे पिछले सालों का रेंट कहां से होगा? ना किराएदार था, ना पिछले सालों का कोई रेंट था। समझ गए ना? जैसे मान लो गिन्नी ने एक बिल्डिंग खरीदी, वही डिस्प्यूट वाली, जिसमें किराएदार समेत खरीदी। किराएदार से क्या खरीद लिया इसने? क्या निकलवा लिया? किराया। बिल्डिंग कम होगी। आगे एक और बिल्डिंग लेने जाता है, वो कह रहे हैं जी हाँ 50 लाख में बिल्डिंग दे देंगे। कहता भाई साहब किराएदार से कितने लेने आपने पहले? वो कहता कौन से? नई बिल्डिंग अभी 1 महीना पहले बन के तैयार हुई है। गिन्नी को तो आदत आ गई, उस चीज का मजा आने लग गया, अभी ले लो, पिछले किराएदार से किराया निकलवा लो। बिल्डिंग ही नहीं है, पीछे किराएदार था ही नहीं, उसका पहले का किराया कहां से आएगा? वही कंपनी के डिविडेंड में होता है। चलो आगे क्या कहता है? कहता है राइट ऑफर आया कंपनी से, कितने शेयर का आया? 7 के बदले में 3 शेयर का, और इसकी पेमेंट देनी है आपने सितंबर में। रवि ने शेयर खरीद लिए, कितने? 15 रुपए का एक दे रही है कंपनी। कितने शेयर दे रही है कंपनी? कह रही है 7 वालों को 3 शेयर ले लो और 15 रुपए में दे देंगे। लोगों ने इसने रवि ने खरीद लिया। ठीक, डिविडेंड किस साल का आया रवि को? जो साल मार्च 22 में खत्म हो चुका है। देखना साल देखो, कौन सा साल? जो मार्च 22 में खत्म हो चुका है, उसका डिविडेंड रवि को कब मिला? 31 अक्टूबर में फ्री में मिला ना। फ्री में कौन से शेयरों का मिलेगा? जो रवि के पास पिछले साल थे ही नहीं। कौन से शेयर है वो 5,000 शेयर जो रवि ने कहां से खरीदे? मार्केट से खरीदे नहीं। 5,000 शेयर रवि ने, ये 5,000 शेयर रवि ने कहां से खरीदे? मार्केट से। ये शेयर पिछले साल किसके पास होंगे? किसी और के पास, पर डिविडेंड पिछले साल का हमें मिलेगा। दैट इज प्री एक्विजिशन डिविडेंड। ये जो 25,000 शेयर है इसका तो हक है अपना, ये डिविडेंड तो हमारा राइट है, ये तो हमें आना ही है, क्योंकि ये तो पिछले साल थी, मालिक कौन है? हम। इसका डिविडेंड तो पक्का ही कहां जाना है? प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक, तो आपको कह रहे इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओ रवि का, और इंफॉर्मेशन दे रहा है साल के एंड में मार्च 23 में शेयर की वैल्यू कितनी है बाजार में? बहुत अच्छी है, 45 रुपए। इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओ। तो ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट का चैप्टर का क्वेश्चन है, पर कर लेते हैं इससे, वो चैप्टर करना तो है ही। इसके आगे क्वेश्चन है कैसे बनता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, देखते हैं। यहां बना लो डेट का कॉलम, यहां बना लो पर्टिकुलर्स,
ये कॉलम बना लिया आपने। ये कॉलम बना दिया आपने। देखो कौन कौन से कॉलम, देखो डेट, पार्टिकुलर्स, ठीक, नंबर का बना लो, नंबर ऑफ शेयर का, इनकम का कॉलम बना लो, और ये कॉस्ट या अमाउंट का कॉलम बना लो, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, नंबर ऑफ शेयर, इनकम का कॉलम, और ये कॉस्ट या रुपीज का कॉलम बना लो। ठीक, शुरू करो। 1/4/22 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने शेयर पड़े हैं बोलो अपने पास? 25,000 शेयर पड़े हैं, जिनकी बुक वैल्यू कितने रुपए है? 15 रुपए ईच, यानी बुक्स में वो कितने के हैं? 3.75। जबकि हम समझते हैं कि इनकी कॉस्ट क्या है? 25,000 शेयर की कॉस्ट की बात करूं तो 22 रुपए के हिसाब से 5.5 के खरीदे हुए हैं। पास्ट में अपने 5.5 लाख के खरीदे हुए हैं, पर पिछले साल रेट गिरने की वजह से ये 15 रुपए का एक 3.75 के पड़े हैं। सही है, चलो आगे चलो, और क्या कहता है यहां देखना। फिर इसके बाद कह रहे हैं, ये तो 1 साल पुराने हैं। रवि के पास 1/4/22 को 25,000 शेयर पड़े हैं, 15 रुपए ईच, जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, जिसका कॉस्ट 22 रुपए है। 1/4/21 से ये शेयर पड़े हैं, साल हो गया। ठीक, 20 जून को इसने 5,000 शेयर कहां से खरीद लिए? 20 जून को मार्केट से। कितने में मिल गया? 16 रुपए में मिल गया। तो 20 जून को टू बैंक कर दो, इसने परचेज किए कितने शेयर? 5,000। किससे खरीदे? कंपनी से नहीं, मार्केट से। कोई इश्यू नहीं आया। किस रेट में खरीदे? 16 रुपए ईच। कितने रुपए कॉस्ट होगी? 80,000 रुपए कॉस्ट होगी। बोलो, 5,000 शेयर 80,000 रुपए कॉस्ट होगी। चले आगे, चलो इसके पास कितने शेयर हो गए? 30,000 शेयर हो गए। आगे बढ़ो। फिर कह रहा है, कंपनी ने राइट इश्यू अनाउंस किया, कहता है 7 के बदले में 3 शेयर 15-15 रुपए में दे देंगे। और सितंबर में रवि ने शेयर खरीद लिए। लो जी, सितंबर 2022 रवि ने ये वाले शेयर क्या है? खरीद लिए। कितने के खरीद लिए बोलो? ये टू बैंक रवि ने कितने के खरीद लिए? ये राइट शेयर है, ये राइट शेयर। कितने शेयर का ऑफर आया? ये किस रेट में बोला कंपनी ने? कंपनी ने 15 रुपए में बोला है, ₹15 ईच। हाँ जी बोलो, कितने शेयर थे ये? 25 और 5 30। कितने शेयर का ऑफर आया होगा? 25,000 शेयर प्लस 5,000 शेयर, 30,000 शेयर। कितने शेयर का ऑफर है ये देखो, ये ऑफर है 3:7, यानी कि 7 के बदले में 3 शेयर। यही ऑफर है ना? तो करना, कितने शेयर का ऑफर है? 30,000 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 3, 12,857.14 शेयर। 14 शेयर छोड़ दूं, 0.14। 12,857 शेयर कंपनी किस रेट में ऑफर कर रही थी? 15 रुपए। मान लो इन्होंने 15 रुपए में वो शेयर खरीद लिया। 12,857 शेयर किस रेट में आ गए? ये 12,857 शेयर का रेट क्या पड़ गया? कॉस्ट क्या पड़ गई? करो, 12,857 शेयर, एक शेयर 15 रुपए का, एक 192,855 कर दो। 192, ये देखो 192,855 कर दिया इसकी कॉस्ट। खरीद लिए शेयर, बोलो कोई डाउट? 25 पहले थे, 5,000 बाजार से खरीदे, और ये शेयर बाजार से नहीं खरीदे, ये तो नए शेयर हैं, अभी कंपनी से इशू हुए राइट शेयर। 15 रुपए का एक मिला। ठीक है, ये पिछले साल एग्जिस्ट करते थे शेयर ना? नहीं करते थे। इन पे डिविडेंड पिछले साल का मिल सकता है ना? सवाल ही नहीं। हाँ, इन शेयरों पे मिल सकता है, इन शेयरों पे मिल सकता है, डिविडेंड मिल सकता है ना, क्योंकि ये शेयर पिछले साल भी थे। ये हमारे पास थे 25,000, 5,000 किसी और के पास थे। आगे चलो, अब क्या कहता है? कहता है 20% डिविडेंड मिल रहा है 31 अक्टूबर 22 को। 20% डिविडेंड हमेशा किस पे मिलता है? फेस वैल्यू पे। ये बीते साल का डिविडेंड है, कब मिल रहा है? ऑन 31 अक्टूबर 2022। डिविडेंड किस साल का मिल रहा है? डिविडेंड ऑफ ईयर 21-22। कितना? ये डिविडेंड किन शेयरों पे मिलेगा? पिछले साल शेयर ही 2 थे। 25,000 हमारे पास थे, 5,000 किसी और बंदे के पास थे जो आज हमारे पास है।
तो डिविडेंड तो पिछले साल का हमारे हाथ में कंपनी रखेगी। शेयर तो दिन में 20 बार बिक जाता है। कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करती है उस वक्त जो मालिक होता है कंपनी उसको डिविडेंड दे देती है, बस। ऐसे थोड़ी होता है भाई मैं 6 महीने मालिक रहा मुझे 6 महीने का डिविडेंड दे दो, कोई 4 महीने मालिक रहा वो कहेगा 4 महीने का दे दो, कोई कहेगा 10 मिनट मालिक रहा 10 मिनट बाद बेच दिए थे। तो कंपनी तो ये हिसाब ही करती थक जाएगी कितनी देर का डिविडेंड किसको दें। शेयर तो रोज 20-20 बार बिक जाता है। इसलिए रूल है कंपनी उसको डिविडेंड देती है जब डिक्लेयर होता है जिसके पास शेयर हैं। ये 5000 शेयर पहले किसी और के पास रहे होंगे, आज हमारे पास है, डिविडेंड हमें मिलेगा। ये 25000 शेयर पिछले साल भी पूरा साल हमारे पास थे, हाँ 1/4/21 के खरीदे हैं, तो इस पे जो हक है हमारा वो हमारे कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बोलो डिविडेंड कितना आएगा ऑन 25,000 शेयर, कितना आएगा डिविडेंड बोलो। ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आएगा बोलो। 25,000 शेयर, फेस वैल्यू कितने रुपए 10, 2.5 लाख हो गया। 20% इसका कितना हो गया 50। कहां ट्रांसफर होगा ये, P&L में। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस कर दूं शॉर्ट में। आप ऐसे 2 बार में करना चाहो तो क्या कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड 50, डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू P&L 50। वैसे इसमें एंट्री करने को कहता नहीं, इसलिए नॉलेज के लिए शॉर्ट में कर दी बैंक टू P&L। अब पंगा ऑन 5,000 शेयर, हाँ जी 5,000 शेयर परचेज कब किया अपने 22-23 में, पिछले साल हमारे पास थे नहीं। इन पे कितना डिविडेंड आया बोलो, इन पे डिविडेंड ऑफ ईयर 21-22 कितने शेयर हैं ये 5,000। फेस वैल्यू कंपनी के शेयरों की क्या है 10 रुपए, इस पे कितना डिविडेंड आया होगा बोलो 10,000। क्या ये इस पे हमारा हक बनता है, नहीं। ये पिछली बार हम मालिक थे, नहीं। ये कौन सा डिविडेंड है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड। वो तो ऊपर वाला तो पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है, खरीदने के बाद वाला है, ये तो पुराना है। इसकी क्या एंट्री करना अच्छा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या कर दी जाए कम, कितने रुपए से 10। तो एक तरह से कोई स्टूडेंट ये पूछना चाहे तो मैं कह सकता हूं कि भाई अपा ने जो 80,000 के शेयर खरीदे थे ना 5,000, उन पे 10,000 रुपए का फ्री में क्या गया डिविडेंड, उसकी कॉस्ट हमें कितनी पड़ी 70 है। तो आप इनकी एंट्री कब हो रहे हैं ये डिविडेंड 31 अक्टूबर 22 में आ रहे हैं, करो 31 अक्टूबर 22 में क्या एंट्री करूं, बाय बैंक अकाउंट क्या आया डिविडेंड, किस साल का ऑफ 21-22। शेयर के नंबर से कोई लेना देना नहीं, इनकम में कॉलम में डालो जो 25,000 शेयर था उनका डिविडेंड कितने रुपए का वो 50, वो डिविडेंड 50 के ना इनकम माना जाएगा। ये वाला ये तो हमारा राइट है, इस पे पिछले साल शेयर हम मालिक थे ये वाला। लेकिन ये प्री वाले का क्या करूं, इन्वेस्टमेंट बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, इससे हमारी कॉस्ट क्या होगी इन्वेस्टमेंट की कम। 10,000 कौन से कॉलम में डाल दिया कॉस्ट, इससे क्या हुआ डेबिट में ये जो 80,000 है ना 10 क्रेडिट हो गई, कितना रह गया 70 कॉस्ट रहेगी नेट। ओरिजिनल शेयर का तो हक था अपना, वो उसका इनकम कॉलम कहां जाएगा एंड में प्रॉफिट एंड, समझ आया। और इस साल में कुछ है नहीं, बैलेंस निकालना। हाँ जी 31 मार्च 23 को बाय बैलेंस कैरी डाउन, आराम से बताओ कितने शेयर हो चुके हैं हमारे पास। हमारे पास शेयर हो चुके हैं 25/5 और ये 42,857 शेयर, 42,857 शेयर हो चुके हैं। ठीक, हमारी अगर बात करें कॉस्ट कितनी है बोलो, बताओ मुझे, मेन तो क्वेश्चन यही है, बताओ बोलो नंबर और कॉस्ट। लो जी नंबर, जो ओरिजिनल शेयर थे 25,000 उनकी कॉस्ट 5.5 लिखना। वो 25,000 शेयर कितने के खरीदे हुए अपने 22 रुपए का एक खरीदे हुए हैं। वैसे बुक वैल्यू चाहे 15 रुपए है, बुक वैल्यू 15 रुपए रही होगी, पर अपने खरीदे कितने के हुए हैं वो 22 रुपए के हिसाब से 5.5 के। बुक वैल्यू जरूर 3.75 है रेट गिरने से। वैसे कॉस्ट कितनी है 5.5,
और जो परचेज्ड शेयर है 5000, उनकी कॉस्ट 80 माइनस 10,000 प्री का डिविडेंड कर लो ना। प्री का डिविडेंड कितना उनका, प्री का डिविडेंड 10, उनकी कॉस्ट कितनी मान के चलो 70। अभी बताया ना मैंने आपको, ये देखो ये बताया ना 10,000 पे कॉस्ट, 80 की 10 कम होके कितने के मानो 70, क्योंकि उन पे फ्री में पिछले साल का डिविडेंड आया है। और जो राइट शेयर है, राइट शेयर कितने के खरीदे 12,857 शेयर, कितने के खरीदे 1,92,855 के, क्या 1,92,855, यस। आप मुझे बताओ सारे शेयर कितने हैं, 42,857 शेयर हैं, कितने रुपए के हैं बोलो, 550, 70,000, 1,92,855, 812, ये क्या है कॉस्ट। अगर मैं पूछूं बचे हुए शेयर कितने, आप कहना साहब सारे बचे हैं, 42,857 शेयर ही तो पड़े हैं अपने पास, इनकी कॉस्ट कोई पूछे तो कितने रुपए कहना, ऐसे बनाना है वर्किंग नोट। 8,12,855 कॉस्ट है 42,857 शेयर की, 812 कॉस्ट है ना कॉस्ट, 8,12,855। इनकी फेयर मार्केट वैल्यू भी तो बता दो, सारे शेयर कितने के हैं बोलो। देखो इनकी फेयर मार्केट वैल्यू 42,857 शेयर बाजार में किस भाव में चल रहे हैं, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ उसने क्लियर कट। बाजार में रेट 45 रुपए चल रहा है, तो 42,857 शेयर का 45 रुपए ईच बाजार में रेट चल रहा है, तो 42,857 इंटू 45 ईच 19,28,565, 19 लाख। ओके, कॉस्ट से बहुत ज्यादा, 19,28,565, यहां लिखूं 19,28,565। हाँ जी, रूल क्या है, विच एवर इज लेस, बुक वैल्यू नहीं कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है 8,12,855, फेयर मार्केट वैल्यू 19,28,555, विच एवर इज लेस कितने लिखूं 8,12,855। ठीक, तो इससे क्या होगा, जो रेट गिरा था वो वापस अप हो गया, क्योंकि इनकी तो कॉस्ट सही है जो लिखा है। ये जो कम लिखे हुए ना 3,75, इनका रेट वापस बढ़ जाएगा। आप दोनों साइड का टोटल कर लो एक बार, इधर का टोटल करो, ये इनकम कॉलम में 50, कॉस्ट वाले कॉलम में 8,22,855, इधर भी कितना आना चाहिए 8,22,855, इस कॉलम में 50। तो आप 31 मार्च 23 में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितने डाल देंगे, एक तो इनकम कॉलम वाले 50, दूसरा कर लो टोटल 3,75 लिखा हुआ है, 80 लिखा हुआ है, 1,92,855 लिखा है, माइनस 8,22,855, तो 1,75 क्या आ जाएगा यहां से, 1,75 क्या आ जाएगा, वैल्यू जो गिरी थी वापस बढ़ गई। पिछले साल 22 रुपए वालों की वैल्यू क्या रह गई थी, 15 रुपए रह गई थी पिछले साल 22 वालों की, तो 7 रुपए गिर गए थे, वापस बढ़ गए, जितने गिरे थे उतने तो बढ़ सकते हैं ना। समझ आया ये क्वेश्चन, बोलो थोड़ा टिपिकल है लेकिन इससे बच नहीं सकते आप, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आने हैं उसमें ये सब में काम आना है। क्लियर, ये टेबल बोलो, इस टेबल में कोई डाउट, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर बनाना होता है। अभी तो बस एक आइडिया दे दिया है, आगे क्वेश्चंस में बार बार यूज करेंगे इसको, लेंथी कैलकुलेशन होती है थोड़ी। बोलो कोई डाउट, 70,000 कॉस्ट कम ही है बाजार रेट से, और ये खरीदे 91,855, ये भी बाजार से कम है, तो पंगा कहां है, ओरिजिनल शेयरों का। जो रेट गिरा हुआ है वापस वो बढ़ गया, 7 रुपए पर शेयर, 25,000 का रेट वापस बढ़ गया, क्योंकि कॉस्ट को कंपेयर करना है मार्केट वैल्यू से। क्लियर है, कर लोगे ना ये, बोलो। तो ये क्वेश्चन ये चीज बता रहा था। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कह रहे कंपनी की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है अनकोटेड, बुक्स में कितने की है 2 लाख, लेकिन पब्लिश्ड अकाउंट के अकॉर्डिंग ये कह रहा है अनलिस्टेड कंपनी और इसके यहां कैश में लॉसेज हुए हैं, हैवी लॉस, इसका रेट बाजार में 20 से ज्यादा मिलने वाला नहीं है। ड्यू टू हैवी लॉसेज आइडिया नहीं है कि बाजार में रेट ज्यादा मिलेगा।
तो इसका मतलब लॉस। और परमानेंट डिक्लाइन दिख रहा है, चाहे लॉन्ग टर्म है तो क्या हुआ, डिक्लाइन क्या है, ये कह रहा है, कहता है मार्केट में कैश है, मतलब एक्चुअल लॉस है, कैश लॉस मींस एक्चुअल है, तो ये लॉस एक्चुअल में है 80,000 पे, 180 रेट गिर गया है, तो आप एंट्री क्या कर देंगे, P&L डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिक्लाइन, कितने रुपए से, 180 से। तो बैलेंस शीट में क्या दिखा दोगे आप, 2 लाख इन्वेस्टमेंट लेस प्रोविजन फॉर डिक्लाइन 180, कितनी वैल्यू दिखा देंगे आप, 20,000 पे। समझ आया, 6 होगा नहीं अपन की आनी, 7th हो जाएगा प्री के डिविडेंड का है, 8th की आनी, 9th की आनी। तो अभी ना कुछ और क्वेश्चन करेंगे तो फिर बात बनेगी, अभी कंसेप्ट पूरा खत्म हुआ नहीं है। समझ आया ये, ठीक है। एक्सचेंज वाला टॉपिक कल देखते हैं और क्लासिफिकेशन चेंज वाला भी देखते हैं, कल कर देंगे दोनों।